आज मुझे बिना सोचे समझे एक अचार बनाना पड़ गया। असल में मेरे एक जानने वाले गांव से अमड़ा ला कर दे गए। अब ये बेवक्त का काम करने का मेरा मन तो था नहीं, लेकिन जब इसके फायदों के बारे में सोचा तो लगा कि चलो इसका अचार बना लेती हूँ, बहुत आसान होता है। वैसे इसकी चटनी और सब्जी भी बनती है, लेकिन ये थोड़ा मात्रा में ज्यादा था, इसलिए मैंने इसका अचार बना लिया। देखिए, यही है अमड़ा। आप इसको अगर किसी और नाम से जानते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा, इस वीडियो में आपके लिए एक क्विज भी है। मैंने इसमें बातों बातों में बहुत सारी कहावतें बोली हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए, और फिर कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने कौन कौन सी कहावतें बोली। बड़ा मजा आएगा। और अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके फायदों के बारे में बता दूं। आमड़ा में विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर तो बहुत अधिक मात्रा में होता ही है। साथ ही विटामिन ए, बी और आयरन भी है। लेकिन ये सब याद रखने से अच्छा है कि हम ये याद रखें कि अमड़ा कैंसर रोधी होता है। इससे कंजेशन ठीक होता है, गले और पेट का दर्द ठीक होता है। एसिडिटी में तो इससे क्विक रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इससे आर्थराइटिस और यहाँ तक कि पीसीओडी भी ठीक किया जा सकता है। मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी जड़ों का पेस्ट पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो यही सब बातें सोचकर मैंने सोचा कि अचार बनाकर इसे प्रिजर्व कर लेते हैं, और जब मर्जी तब खा सकते हैं। लेकिन शायद इसके फल पेड़ पर बहुत ज्यादा दिन तक लगे रह गए हैं, इसलिए इसका बीज बहुत कड़ा हो गया है, चाकू से कट नहीं रहा है। देखिए, मैंने कई तरह के चाकू यूज करके देखे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसको जब सही टाइम पर तोड़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये चाकू में 2-4 पार्ट में कट जाता है, और बिल्कुल जैसे कच्चे आम में छोटे छोटे बीज अंदर होते हैं, आप उसको चाकू से खुरच के निकाल दीजिए, वैसे ही सॉफ्टली बीज निकल जाते हैं। और ये तो कहीं से मिल गया है, कोई लाकर दे गया है। तो कहते हैं ना कि दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते। इतनी उपयोगी चीज ना होती तो शायद मैं इतनी मशक्कत ना करती। लेकिन शुरू तो किया मैंने कि चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लूं, तो अंदर का कड़ा वाला बीज अपने आप निकल जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा टाइम टेकिंग काम था। और देखिए, बिल्कुल मैच्योर आम की गुठली की तरह से इसका भी बीज बिल्कुल कड़ा होके गुठली बन चुका है। तो फाइनली मैंने जो किया वो ये रहा। ये बड़ा वाला ग्रेटर लिया और 10 मिनट के अंदर ये सारा अमड़ा ग्रेट करके रख दिया, और सारे कड़े कड़े बीज जो कि अब गुठली बन चुके हैं, ये सब निकल गए। और ये जो इतना सारा पल्प निकला है, ये 2 कप के करीब है। तो अचार बनाने का सारा मेजरमेंट हम 2 कप पल्प के हिसाब से करेंगे। आप जब कभी छोटे छोटे सॉफ्ट वाले आमड़े का अचार बनाइएगा तो मेजरमेंट उसके वेट के हिसाब से करिएगा। यहाँ पर जो मैं 2 कप पल्प के हिसाब से मेजरमेंट लूंगी, वो 250 ग्राम आमड़े के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सबसे पहले तो इस पल्प में आप हल्दी और नमक मिला करके अच्छी तरह मिक्स करिए, और ढककर थोड़ी देर के लिए किचन में ही छोड़ दीजिए। इससे ये जो अमड़े के पल्प में नेचुरल जूसेस है ना, वो रिलीज होंगे। अभी हमें इसको धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप की हीट से फिर ये पल्प सूखने लगेगा, और वो पानी जो निकलना चाहिए ज्यादा, वो नहीं निकलेगा। और फिर अचार का कलर भी खराब हो जाता है, काला काला सा हो जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसे ढककर किचन में ही रखिए, और ढक्कन बिल्कुल टाइट मत करिएगा, थोड़ा एयर स्पेस छोड़िएगा। आप करीब आधे घंटे के बाद देखिए, पल्प गल के कम भी हो गया है, और इसमें से थोड़ा सा पानी भी रिलीज हुआ है। ये पानी नेचुरल जूसेस हैं, इसको हमें फेंकना नहीं है, बल्कि जो मसाले हम मिलाएंगे ना, वो सब इसी में मिक्स होंगे। अच्छा, ये आमले का अचार बनाने के पीछे मेरी मंशा टेस्ट की थोड़ी कम है और हेल्थ की थोड़ी ज्यादा है। इसलिए आज इस अचार में मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बल्कि उसकी जगह पर ये एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर और सुपर फूड हरी मिर्च डालूंगी। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हरी मिर्च भी सुपर फूड होती है। इसे मैंने धोकर डंठल निकालकर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, तो इसका पानी सब सूख गया। इसमें अगर दबी कुचली या कुछ खराब मिर्चें हो तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वही बात है ना कि जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही अगर एक भी इंग्रेडिएंट आपका खराब हुआ, सड़ा हुआ तो पूरा अचार, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इन हरी मिर्चों को आप अपने मनपसंद साइज में काट लीजिए। हाँ, अगर आपको अचार में लाल मिर्च का टेस्ट पसंद है तो वो अभी मैं आगे चलकर आपको बता दूंगी कि कितने अचार के लिए आपको कितनी लाल मिर्च इसमें डालनी है और कहाँ पर डालनी है। मसाले भी मैं इस अचार में बहुत नॉमिनल डालूंगी, क्योंकि भाई हेल्दी होने के साथ साथ थोड़ा टेस्ट और थोड़ी स्मेल भी तो चाहिए। कहते हैं कि कोई भी खाना मुंह में जाने से पहले आंखों में और नाक में जाता है,
इसलिए मैं यहाँ खुशबू और टेस्ट दोनों के लिए धनिया और सौंफ ले रही हूँ। ये ठंडी तासीर के मसाले हैं, बिल्कुल भी उत्तेजक नहीं है। आपको अगर चटपटा अचार बनाने का मन है तो आप यहाँ पर जीरा, मेथी और थोड़ा सा सरसों भी ले सकते हैं। मात्रा कैप्शन में देख लीजिएगा। और हाँ, मसाले हाथ से ही भूनिएगा ताकि वो बहुत ज्यादा हीटअप होकर जलने न पाए। खुशबू आते ही फ्लेम ऑफ कर दीजिए और पीसने से पहले इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। यहाँ हरी मिर्चें मैंने 1 बाइट के बराबर साइज में काट ली हैं और सब मिर्चें देखिए टाइट टाइट हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इनसे जो पानी निकलेगा अचार में जाएगा वो बिल्कुल फ्रेश पानी निकलेगा। और जब तक वो धनिया सौंफ ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम इसमें अचार में कुछ चीजें और मिला लेते हैं। तो सबसे पहले ये कटी हुई हरी मिर्च मिला दीजिए और जो नीचे गिर गई उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। कहते हैं कि अचार के लिए विचार बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अचार बना रहे हो, हाथ बिल्कुल साफ और सूखे रखिए। और कोई भी इंग्रेडिएंट अगर नीचे गिर जाता है या किसी तरह से गंदगी या अनाज के संपर्क में आ जाए तो आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, लेकिन उसको हाथों से मसल दीजिएगा। ऐसा करने से इसके ऑयल रिलीज होंगे और आपको इसका एरोमेटिक फ्लेवर मिलेगा। मंगरेल भी डालिए तो उसको भी हाथों से मसल कर डालिए। थोड़ी ज्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। हाँ, हल्का ही मसलिएगा, ऐसा मत मसलिएगा कि बिल्कुल चूर चूर ही हो जाए। इसे थोड़ा सा मिक्स करिए। और ये भुना हुआ सौंफ धनिया ठंडा हो गया था तो इसको हमने दरदरा पीस लिया है। अचार में डालने के लिए मसाले अगर पीसे जाते हैं तो बहुत बारीक नहीं पीसे जाते, इससे उनका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल निखर जाता है। अब इस पिसे हुए मसाले को भी अचार में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, हमने अचार में शुरू में सादा नमक डाला था तो अब सादा नमक और नहीं डालना है, बल्कि अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गंधक जैसा टेस्ट लाने के लिए काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से टेस्ट तो बिल्कुल चटपटा सा हो ही जाता है, साथ ही ये पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह आपके एक पंथ दो काज हो जाते हैं। इसे भी थोड़ा सा मिक्स करिए और अब हम अचार में अचार की जीवन रक्षक प्रणाली डालेंगे। ये जामुन का सिरका है, डाइजेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही ये आपके अचार को बिल्कुल खराब भी नहीं होने देगा। अब ये थोड़ा सा मसाला जो बच गया था ग्राइंडर में, इसको बचा के क्या करेंगे, चलिए इसे भी डाल देते हैं और इन सारी चीजों को अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग। ये खाने के लिए तैयार है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी दिन का टाइम है तो थोड़ी सी धूप भी दिखा देते हैं। अभी थोड़ा कच्चापन तो लग ही रहा है, थोड़ी धूप लग जाएगी तो वो कच्चापन धूप से पक जाएगा। और धूप की आंच की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ ही गया होगा। तो जब इसे अंदर लाकर ढक के रखिएगा तो ढक्कन में थोड़ा एयर स्पेस बना दीजिएगा। आप जब भी किसी भी अचार को धूप दिखाएं तो जब तक उसका जार धूप की गर्मी से गर्म रहता है तब तक आप उस पर ढक्कन कसकर कभी मत बंद करिएगा, वरना फिर अंदर भाप बनती है और वो भाप पानी बनकर अचार को खराब कर देती है। तो इस बोल में धूप की गर्मी खत्म हो चुकी है। अचार को मैंने मिक्स किया तो देखिए अब इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, यानी कि कच्चा मस्टर्ड ऑयल। बहुत से लोग अचार में तेल गरम करके और फिर ठंडा करके डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से तेल पतला हो जाता है और उसका तीखापन भी थोड़ा खत्म हो जाता है। तो अगर आप कच्चा तेल अचार में डालें तो उसका जो एक तीखापन होता है जो आंखों में लगता है, उससे अचार में एक अलग सा गजब टेस्ट आता है। यहाँ पर हमें अचार को तेल में बिल्कुल डुबोना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ग्लेज के लिए इसमें तेल डाल रहे हैं। ज्यादा तेल डालकर क्या होगा, बस इतना तेल डालिए जो अचार में मिक्स हो जाए और अलग से दिखाई भी न दे। आप हर तरफ से देख लीजिए, तेल का कलर और चमक दिखाई दे रही है, लेकिन तेल बहता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। ज्यादा तेल डाला जा सकता है, लेकिन आज हमारा लक्ष्य टेस्ट पर कम और हेल्थ पर ज्यादा है। तेल डालने के बाद एक दिन और अचार को धूप दिखा दीजिए ताकि तेल भी गर्म होकर अचार को जल्दी से पका दे। इसके बाद कांच के साफ सूखे जार में अचार को रख दीजिए। अगर आप पानी से, अनाज से और किसी भी तरह की गंदगी से अचार को बचा ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस वीडियो से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि जीवन हमें जब भी कभी भी कोई भी अच्छी चीज दे, हमें उसका हर हाल में उपयोग कर लेना चाहिए। ऊपर वाले की कृपा इसी तरह बनी रही तो अगले वीडियो में फिर हम और आप मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।